बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। परम आराध्य देव त्रिलोकीनाथ महाप्रभु मेरी जुगल सरकार श्री दादा गुरुदेव भगवान श्री नगरी निवासी भगवान जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सतगुरु के चरणों में विराजमान श्री नगरी दरबार का विद्वत समाज सभी के चरणों में नमन है। आज भी प्यारी साथ संगत सभी को सत्य जय सच्चिदानंद। बड़ी ही सुंदर मेला है। इस मेला में बैठ करके हम श्री सतगुरुदेव भगवान जी का ध्यान कर रहे हैं। ध्यान के विषय में कुछ जानकारी अर्जित कर रहे हैं। सभी महापुरुष अपने अपने अनुभव के अपने वचन फरमाते हैं। पता नहीं कौन सा किस महापुरुष का वचन हमारे जीवन को बदल दे और हमारा जो मन है जिसके विषय में बात चल रही है, मन हमारा शांत हो जाए, हमारे हृदय कमल खिल जाए। जिसका हृदय कमल खिल जा उसका ध्यान स्वतः ही लग जाता है। कहते हैं मन के मध्य न चालिए मन पथा जमू ले जाए दरियाओं में जाए हाथ से। अभी हमारे महात्मा जी फरमा रहे थे श्री गुरु महाराज जी के बारे में कि हमारे त्रिलोकीनाथ महाप्रभु ने हरियर सरकार ने आगरा कपभूमि के अंदर जिस समय कोई व्यवस्था नहीं थी, जंगल था, वहां पर बैठ करके घोर तप किया। आज भी हम जाते हैं, जब वहां प्रणाम करते हैं उनके चरणों में, तो ऐसी फीलिंग आती है कि बस अब यहाँ से जाने का मोड़ नहीं है। कुछ हमारी ही कल्पनाएं, हमारी ही वासनाएं होती हैं जो हमें वहां से विदा करती है, लेकिन वहां जाने का मन नहीं करता है। उसी प्रकार की एक रूपरेखा है हमारे आदरणीय नगरी दरबार के ऐसे संत जिन्होंने ये सुंदर प्रक्रिया, सुंदर साधन करने का प्रयास किया। परम आदरणीय परम श्रद्धेय संत प्रेमानंद जी महाराज, संत बड़े परमार्थी जिनके सीधा रंग सफल बुझाते दास की और बेटे अपना रंग। उनको कोई जरूरत नहीं थी, वो खुद इतने व्याप्त है, लेकिन एक संत ऐसा होता है जिसके अंदर परमात्मा के प्रसाद की भावना होती है। हम सुधरे, लोग सुधरे। वो सोचता है कि हमारे नजर के सामने जो भी आ रहा है, हमारे संपर्क में आ रहा है, वो भी हमारे जैसे ही हो जाए। जैसा हम सुनते हैं गुरु कर ले आप समान। ऐसी संत की भावना होती है कि किस प्रकार से जैसा ध्यान हमारा चल रहा है, जैसी सेवा में हम लगे हैं, जैसे सत्संग से हम जुड़े हैं, ऐसे सारी दुनिया गुरुदेव भगवान से जुड़ करके अपना जीवन का कल्याण करे। बिन भजन के जगत में तो प्राणी मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। बिना भजन के हमारा मोक्ष होने वाला नहीं है। ये हम बहुत सुनते हैं, बहुत सुनते हैं। जैसे हमारे फिरोजाबाद से स्वामी महाराज
फरमा रहे थे कि 40 साल का कार्यकाल हो गया, लेकिन वो आनंद की अनुभूति पहले कभी नहीं हुई। और जैसे जैसे हम शिविर से जुड़ते हैं, ध्यान से जुड़ते हैं, संतों से जुड़ते हैं, सत्संग से जुड़ते हैं, तो हमारा जो इधर हम फंसे हुए संसार में, संसार के कार्यकाल में, वो धीरे धीरे छूटने लगता है। क्योंकि एक टाइम में दो सदा नहीं रह सकती। हम जैसे जैसे ध्यान की शैली में बढ़ेंगे, सत्संग की शैली में बढ़ेंगे, संतों का संग करेंगे, स्वतः ही संसार हमसे जुड़ा होने लगेगा। और जैसे जैसे संसार में हम ज्यादा प्रवेश करते हैं तो हम भगवान से जुड़ा होने लगते हैं। एक प्रक्रिया होती है, जब संसार में हम आते हैं, हमारा जन्म होता है, प्रार्थना में एक ही है कि आप प्रभु कृपा करो, ये भांति सब तक भजन करो दिन राति। हे परम पिता परमात्मा, दिन रात भजन करेंगे, सबको छोड़ दूंगा, कुछ भी याद नहीं करूंगा, सिर्फ आपके सिवा आपको ही याद करेंगे, आपका ही चिंतन करेंगे, आपका ही भजन करेंगे, आपका ही सत्संग करेंगे, आपकी ही सेवा करेंगे, आपके सानिध्य में रहेंगे। ये प्रार्थना हमारे भगवान की स्वीकार कर लेंगे और करने के बाद तब हम एक मनुष्य का जन्म देते हैं। और जन्म मिला तो फिर क्या होता है, जब हम जन्म लेते हैं तो रोना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हमारी परमात्मा से दूरी हो गई है, इसलिए वो रोता है। वो हाल का बच्चा रोना क्या जाने, दिल रोना का क्या मैटर होता है, लेकिन वो उसकी तलब है जिस परमात्मा से जुड़ा हुआ था, जिस रोशनी से, जिस प्रकार से उसका संबंध बना हुआ था, वो बिछड़ गया और वो रोना शुरू हो गया। अब जब रोना शुरू होता है तो कोई माता या कोई बंधु लाइट जला देता है, उस ढूंढती लाइट को देख करके वो सोचता है कि परमात्मा दोबारा से मिल गया और वो चुप हो जाता है, बिल्कुल कम साइलेंट हो जाता है। ऐसी ही दुनिया की चमक में धीरे 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 हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं और बस संसार में फंस जाते हैं। बहुत सारे रिश्ते नाते दुनियादारी जो उसमें फंस जाते हैं। लेकिन संतों का उपकार है, जब जब हमारे जीवन में संत आते हैं, धीरे धीरे हमारे दुखों का अंत होना आरंभ हो जाता है। पहले बच्चों तो ज्यादा कुछ कहना नहीं है, मेरा मतलब यही है। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है और मुझे लगता है कि जब श्री गुरु महाराज जी ध्यान में बैठते होंगे या प्रवचन करते होंगे तो उस समय कोई आता नहीं होगा। ये भी बड़ा दिक्कत होती है, कभी पानी आता है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है। ये तो क्या करना है, यही तो क्या करना है। हम संकल्प करके बैठे कि हमने 2 घंटा कुछ खाने पीना नहीं, जब हम कुछ खाएंगे देंगे तो ये आएंगे नहीं, ये सत्य है। लेकिन जब हम लेंगे तो वो दोबारा चक्कर मारेंगे। ये भी हमारे जीवन में नियम है। और आप 2 घंटे का संकल्प कीजिए, हमने कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना सिवाय ध्यान और सत्संग के। संतों के अनुभव वचन होते हैं, एक एक वचन में पता नहीं कौन सी बात हमारे जीवन को रद्द बदल करते हैं। वाल्मीकि के जीवन में ये एक बात भी तो आई थी जो उनका जीवन कहाँ तो छोड़ के और कहाँ वो संत बने। उल्टा नाम जपो जग जाना, वाल्मीकि बड़े ब्रह्म समाना, वो ब्रह्म के समान हो गए। आज उनकी हम गाथा गाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरा सबसे यही निवेदन है कि थोड़ा सा त्याग की भावना और लाए, बड़ा आनंद आएगा। आप करके तो देखिए, आपको स्वयं आनंद आता है। जब शिविर में आते हैं ना, मैं भी बता रहा हूँ, शिविर में आता हूँ तो मेरे ना रोना कांपने लगते हैं, शरीर कांपने लगता है। कुछ ना कुछ है भाई जैसे यहाँ पर कि ऐसा महसूस हो लगता है कि आपको डर जाए दूसरा, किसी से कोई मिलना जुलना, बातचीत, खाना पीना नहीं होना चाहिए। ये अपने आप जब तक हम इनकी इच्छाएं करेंगे, इसका मतलब है कि हमारा ध्यान जब नहीं रहा है, हमारा कोई इंटरेस्ट है नहीं। तो ये इंटरेस्ट जब पैदा होगा जब हम ध्यान करेंगे। त्यागी से लागी रहे, लागी से रहे दूर, और जो जिसके पीछे बढ़े उससे रहे मजबूर। हम किसी भी चीज के पीछे बढ़ेंगे तो हम मजबूर हो जाएंगे, हम त्यागी नहीं हो पाएंगे। और त्याग करेंगे तो हमारा ध्यान स्वतः ही लगना शुरू हो जाएगा। अधिक नेगेटिव वाणी को ध्यान देते हैं। बड़े प्यार से आप सब इस कार्यक्रम में अपना योगदान देते रहे। ध्यान का भी और भी चीजों का भी जो भी सेवा में लगे उसका भी आप ध्यान देते रहे। आगे बड़े प्यार से जयघोष करेंगे।